प्रेज़ द लॉर्ड टू एवरीवन। परमेश्वर आप सबको बहुत ज़्यादा ब्लेस करे। मेरा विश्वास है कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे परमेश्वर की ग्रेस के साथ। तो आज मैं आपके साथ एक वचन को शेयर करूंगी जिसमें आप सब जानते हो कि पतरस को परमेश्वर ने स्वर्ग राज्य की कुंजियां दी थी। हालेलुया। मैं इस बात के विषय में जब पढ़ रही थी, जब मैं इसे मेडिटेट कर रही थी, तो मैं ये सोच रही थी ऐसी कौन सी बात थी कि जो कि परमेश्वर ने इतना फेथ किया, पतरस के ऊपर विश्वास किया और उसको स्वर्ग राज्य की कुंजियां दे दी और साथ ही साथ उसको अधिकार भी दिया कि तेरे तेरे ऊपर कोई अधलों के फाटक प्रबल ना होंगे। ऐसी कौन सी बात थी वो? हालेलुया। तो अगर आप देखो तो हम ज़्यादातर जो कुंजियाँ होती हैं, हम किसको देके जाते हैं? अगर हमें कहीं जाना हो तो कुंजियाँ ऐसी चीज़ हैं कि हम ऐसे लोगों को देते हैं जिसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा विश्वास हो, बहुत ज़्यादा भरोसा हो, बहुत ज़्यादा फेथ हो। हम ऐसे लोगों को, या फिर हम अपने ही परिवार के लोगों को वो कुंजियाँ देके जाते हैं, चाहे वो घर की हो चाहे कहीं की भी हो। हम उस इंसान को देते हैं जिसके ऊपर हमें फेथ होता है। अगर परमेश्वर ने पतरस को वो स्वर्ग राज्य की कुंजियाँ दी थी, इसका मतलब था कि परमेश्वर का विश्वास, उसका फेथ पतरस के ऊपर था। लेकिन हमें वो बात को जानना है कि ऐसा पतरस ने क्या किया कि परमेश्वर ने उसको स्वर्ग राज्य की कुंजियाँ दी। अगर हम मत्ती 16 उसकी 13 को पढ़ें, उसमें लिखा कि यीशु कैसरिया फिलिपी के देश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। अगर हम इसको देखें ध्यान से तो इसमें एक बात को हम देखेंगे कि जो पतरस था उसने अपनी समझ के साथ या फिर लोगों की एक्सपीरियंस के साथ उत्तर नहीं दिया। उसने अगर उत्तर दिया तो उसने एक आत्मिक रीति से उत्तर दिया, क्योंकि आगे हम जब पढ़ते हैं उसमें यीशु ने उत्तर दिया कि हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने